Happy Holi to you all. हुआ और ये के भी कई तत्व शामिल हैं, लेकिन ये दोनों अलग स्टेटमेंट है, इसलिए होगा भी। शरीयत इस्लाम का कानून माना जाता है। कानून निर्माण की प्रक्रिया फिक्र कहलाती है। फिक्र ये व्याख्या कहाँ कर रहा है, ये अलग अलग स्टेटमेंट है। व्याख्या तभी समझेंगे जब बीच में क्योंकि जस्टिफाइड होगा। शरीयत इस्लाम का कानून माना जाता है क्योंकि कानून निर्माण की प्रक्रिया फिक्र कहलाती है। ये जम नहीं रहा है। सूफी गुणों को उनकी व्याख्याओं से सुमेलित कीजिए। कल मैंने आपको बताया था। बारह जुहूद राज तबालुक, कुछ भी एकत्र न करना, आशा करुणा संतोष। क्लास में काफी कम लोग हो, होली खेल रहे हो सभी लोग। कल ये सब हमने बताया था। सूफी गुणों को उनकी व्याख्याओं से सुमेलित करें। वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद, खानकाह, मलफूजात। हाँ, इस समय घरों में गेस्ट आते हैं ना। आज 9 बजे वाली आपकी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसमें हेत्वाभास, हेत्वाभास का नाम सुने पेपर 1 में।
फैलेसीज तो हमने पढ़ लिया, हेतुआभास नहीं, फैलेसी और हेतुआभास में थोड़ा सा अंतर। फैलेसी वेस्टर्न फिलोसफी का अप्रोच है, हेतुआभास भारतीय दर्शन का है। तो उसके हम पढ़ेंगे भी और उसके पीवाई भी सॉल्व करेंगे। तो शाम वाली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको मिस नहीं करना 9 बजे वाली, क्योंकि वो मिस कर दिया तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। मजा आ गया। चलिए, होली मजे का ही त्योहार, हमने भी सूखी होली ही खेली, गीली होली तो हमें पसंद नहीं। लिमिटेड पी सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड करने में बड़ा खतरा हो जाता है। अच्छा, तुम बार बार, मुझे लगता है तुम लड़की हो, फिर जब तुम मैस्कुलिन में बात करते हो तो मुझे लगता है वो लड़के। क्लास एंड सेल्फ स्टडी दोनों को अभी तक ठीक। त्र्यंबकम यजामहे। क्लास हमेशा लाइव ही ठीक होती है, रिकॉर्डिंग नहीं। लेकिन किसी कारणवश अगर आप लाइव नहीं कर पा रहे हो, परिस्थितियां हैं, कभी तबीयत खराब हो गई, कहीं चले गए, दुर्भाग्य से शादी कर ली, तो उस दिन क्लास थोड़ी ना करोगे। एक तो हमारी स्टूडेंट थी, वो शादी के मंडप, उसी की शादी थी, वो वहां से भी क्लास कर रही थी, तो मैंने कहा कि कम से कम आज के दिन तो ना करो। फ्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं कर सकते। 2 साल पहले की बात। मैं कहा शादी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी पहली बार होगी और उसका कोई रिकॉर्डेड भी नहीं होता है कि नहीं सर वीडियोग्राफी हो रही है। मैं कहा अच्छा, अपनी शादी पहले कर लो, बाद में क्लास करूंगा। ऐसे ऐसे समर्पित। इस समय प्रोफेसर है दून यूनिवर्सिटी में। त्र्यंबकम पूछो अपना, वो रेज हैंड करके पूछो एग्जैक्टली तुम क्या पूछना चाहते हो। सूफी संतों ने कुछ उपदेश दिए हैं, उनको कुछ किताबों में संकलित किया गया है। उन इतनी हिंदी वीक है तो कोई नहीं, टूटी फूटी हिंदी में पूछ लो, इंग्लिश में पूछ लो, बंगाली हो बंगाली में पूछ लो। कोई यहाँ पे मास्टरी थोड़ी ना चाहिए। हाँ जी अनीता जी सर नमस्कार, और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, मेरा एक डाउट था सर, ये जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं ना सर, इसका मुझे कुछ नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता और ना ही मैं कुछ जान सकती हूँ। मैं सर्च करती हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं है, तो मैं इसी बारे में जानना चाहती थी। अभी धन्यवाद सर। जी सर, अभी ठीक है, घर भी आ गई, 10 दिन थी हॉस्पिटल में। अच्छा, कोई गंभीर समस्या लग रही है। जी सर, कुछ ऐसा ही था। देखो, मॉक टेस्ट आप अपने उस पे जाइए, अपने प्रोफाइल पे जाइए, उसमें नीचे आएगा टेस्ट, उस टेस्ट पे क्लिक कीजिए, स्क्रीन के नीचे आएगा टेस्ट, उसमें एक कॉलम आएगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में हिस्ट्री वाले पे नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और उस पे एनरोल कर लीजिए। अगर एनरोल करोगे देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन, आपको लिंक आ जाएगा। सर मॉक टेस्ट भी आप ही का होगा ना सर, क्योंकि मुझे और किसी की क्लास में जाना भी नहीं है। क्लास नहीं होगा, वो मॉक टेस्ट है, आएंगे और उस पर टच करना है ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन टच करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट में 100 क्वेश्चन करने के बाद उसको। अच्छा, वो दैट इज, वो अलग एजेंसी करती है, उसमें एजुकेटर नहीं करते। एजुकेटर अपना काम है पढ़ाने का कि वो हर काम मॉक टेस्ट भी बनाए,
जी सर। वो सभी के लिए करती है, के लिए भी अलग एजेंसी करती है। जी सर, धन्यवाद सर, बस इतना ही था डाउट। थैंक यू। और कोई? हाँ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मैं आदित्री के बिहाफ में क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आदित्री ने मुझे बोला पूछने के लिए। तो आदित्री ये पूछना चाहती है कि उस क्लासेस और सेल्फ स्टडी के बीच में किस तरह से उसको मेंटेन करे, दोनों को एक साथ कितना सेल्फ स्टडी करना चाहिए और कैसे उसको मैनेज करे, और किस तरह से पढ़ने से मतलब जूम वाला जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये इस संदर्भ में जाना चाहिए, सेल्फ स्टडी एंड क्लासेस कैसे मैनेज करे सर। ओके, ठीक है सर। ये मुझे लगता है सिर्फ आदित्री का प्रश्न नहीं है, ये सभी का प्रश्न ही होगा। ठीक है, ये कैसे मैनेज करें? देखो, मैं तुमको एक बहुत ही क्लियर कट बात बता दूं, जो रेगुलर मेरी क्लासेस लेते हैं वो इस चीज से एक्टिव होंगे। मेरी क्लास सिर्फ स्टडी ही है। माई क्लास इज नॉट लाइक लेक्चर की मैं आया और उपदेश दे करके चला गया और बाद में आप बैठ करके गुमसुम बैठे हुए सोचे जा रहे हो सीढ़ियों पे बैठ के, और नीचे मम्मी बुला रही है, आ जाओ खाना खा लो, आती हूँ, सदमे में पड़े हुए हो। हाय राम, मलफूजात क्या था, वहदतुल वजूद वहदतुल शुहूद, दो मिसाइल एक साथ, अब मेरा क्या होगा? माई क्लास इज नॉट लाइक दैट। मेरी क्लास कम है, बातचीत ज्यादा है, इंटरेक्शन ज्यादा है। ठीक है ना? तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% चीजें आपकी क्लास में ही क्लियर है, 95% ही क्लियर है। बीच में अगर कुछ नहीं क्लियर है तो आप रेज हैंड करके कमेंट से पूछ सकते हो। मैं ये सारे स्लाइड बने हुए हैं, ये सारा रिटर्न में लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी मैं आपके साथ साथ यहाँ पे लिखता हूँ। मैं चाहता था उसको पढ़ सकता था ऐसे लाइन पहले, लिखता इसलिए हूँ क्योंकि आप भी साथ साथ लिखो अपनी कॉपी पे। उससे क्या होगा कि आप लिखते हो कॉपी पे और आपके दिमाग में वो मानचित्र बनता जाता है, और उसमें बहुत सारे लोग बड़ा सुंदर सा लिखते हैं, शेयर भी करते हैं, मैं यहाँ पे शो भी करता हूँ। उसको लिखिए। मेरी क्लास अलग से सेल्फ स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप इसी चीज को 100% ग्रैस्प कर लेते हैं देन यू विल गॉट सिलेक्टेड। लेकिन एक चीज है जो मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ कि कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इनकंसिस्टेंट आप नहीं हो सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ यू आर विलिंग टू गेट सिलेक्टेड इन जेआरएफ। अगर इनकंसिस्टेंट हो गए बिना किसी कारण के तो सारा फ्लो टूट जाएगा। अब क्या प्रश्न उठता है, क्या बिल्कुल सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं है? करनी ही नहीं है, करनी है, वो रिवीजन में करनी। दैट इज रिवीजन, दैट इज नॉट सेल्फ स्टडी, दैट इज रिवीजन। और उसमें कुछ चीजें याद करने की है पूरे क्लास में, जैसे किताबों के नाम, किस सूफी संत का, जैसे इसी क्लास का उदाहरण है, किस सूफी संत का कहाँ पे आश्रम खान का, ये तो याद करना पड़ेगा। फजामुद्दीन चिश्ती अजमेर शेख बजरुद्दीन गंज, ये याद करने की, इसको आपको डेली का डेली रख लेना है। अगर ये तीन चीजें ध्यान में रखते हो तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कंसिस्टेंट बने रहो, और जो चीजें रटनी, वो बहुत ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी चीज तो याद करते रहो। और क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, हर एक चीज पे इंटरेक्ट करो, पूछो, बात करो मुझसे, ज्यादा ज्यादा रेज हैंड करो, 20 बार 25 बार करो। कमेंट्स में पूछो, कमेंट में फालतू चीजें नहीं कि आज शाम सुहानी है, कल सूरज पीला था, चांद आजकल नीला निकल रहा है, तो पिंकी तुम हो सकता है हनीमून पे गई हो इसलिए तुमको चांद जो है नीला दिखा। ये सब कमेंट्स नहीं करना, टू द पॉइंट, सब्जेक्ट से संबंधित जो आपको डाउट्स। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई करना। ठीक है? तो नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी, लाइक यू आर अटेंडिंग 3 hours क्लास एंड 3 hours यू आर डूइंग सेल्फ, दैट इज योर विश, यू कैन डू, और वो आपके लिए अच्छा ही काम करेगा, बुरा नहीं करेगा। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि क्लास में ये सब कुछ क्लियर हो जाए। हाँ जी जी सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी। अच्छा, ये तुरंत तो नहीं कनेक्ट होता है, कैसे हो गया तुम्हारा? पता नहीं सर, मैंने तो कुछ किया नहीं था, आपकी तरफ से वो एंड हो गया था, फिर वो मेरे पास मैसेज आया कि आप मुझे इनवाइट कर रहे थे स्पीक, तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया तो वो चला गया। ओके, तो समझ गया मेरी बात। और कोई प्रश्न? जी सर, नहीं सर, बाकी सब तो ठीक है, अभी जो भी आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं ना समझ में। नहीं, एक चीज और मैं अप्रिशिएट करूंगा, डाउट क्लियरिंग सेशन में अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इट मींस यू आर स्टडीइंग।
अगर आप डाउट क्लियरिंग सेशन में क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इट मींस यू आर नॉट स्टडीइंग, यू आर नॉट रीडिंग, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पढ़ो डाउट ना हो। तो डाउट क्लियरिंग सेशन इज द पैरामीटर वेदर यू आर एक्टिव और नॉट। अब आप ये सोचो कि सर ने कह दिया कि बस क्लास में आ जाओ तो ये पर्याप्त है, तो भाई हम तो क्लास खोल के बैठे हुए हैं, टकटकी निकाल के देखे जा रहे हैं, सर बड़ा अच्छा मैप भी बनाते हैं, बीच बीच में बातें करते हैं, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ इस बार? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ योर पार्टिसिपेशन इज मस्ट, यू मस्ट बी पार्टिसिपेट एक्टिवली। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि यू हैव टू रेसिप्रोकेट, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, और डाउट जरूर होंगे, डाउट होने चाहिए। सर यहाँ मैं एक बात बोलूँ, सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन ये मैं आपकी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ या मैं कुछ और सेंस में नहीं बोल रही हूँ, मतलब ये मेरी अपनी फीलिंग है, मेरा अपना जो भी कैपेसिटी ऑफ लर्निंग है मैं उसके अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ। सर जब आप पढ़ाते हैं ना, अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको सुना जाए तो वहाँ पे रीड करने के लिए सिर्फ रीडिंग इसलिए चाहिए होता है कि जो आपने पढ़ा है वो रिविजन हो जाए, वो ठीक से मेमोराइज हो जाए, मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, उसके बाद जब हम काफी दिनों तक फिर नहीं रिवीजन करते तो चीजें भूल जाते हैं, फिर हो सकता है कंफ्यूजन क्लियर हो, लेकिन इमीडिएटली आप जिस तरह से क्लास में एक्सटेंड कर देते हैं स्टोरी के साथ, और कभी व्हाट्सएप का एग्जांपल देके, कभी फेसबुक का, कभी मतलब मजाक के जरिए, या जिस तरह कैसे सर, उसमें डाउट का गुंजाइश नहीं रहता। और मैं ये झूठी तारीफ आपकी नहीं कर रही हूँ सर, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 1 साल से आपसे पढ़ रही हूँ। तो और जो आपकी जो पीडीएफ होता है, मैं क्लास में कई बार पहले भी लोगों को बोल चुकी हूँ कि बुक्स की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, बुक्स एज ए रेफरल आप ले सकते हो, बट आपकी पीडीएफ इतना फुल होता है कि उसको पढ़ लो तो उतना मेरे ख्याल से वो बहुत है, अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो। और एक चीज, तो सर डाउट तो तब होगा ना जब आप क्लास में, जहाँ पे हम कहीं मिस आउट कर जाते हैं, कई बार होता है सर हम काम करते हुए क्लास करते हैं, मेरी डाउट तब होती है जब मैं काम करते हुए क्लास करती हूँ, या कहीं अनमाइंडफुल हो गए, या बात कर रहे हैं, या कोई चीज मिस आउट हो गया, तो एक बाद में फिर डाउट होता है, लेकिन ध्यान से सुनो तो नहीं हो सकता सर। पर ये चीज आपके साथ है डेफिनेटली देवमित्रा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है, और डाउट क्लियरिंग में 4-5 ही लोग इन्हें उंगलियों पे हैं जो रेज हैंड करके पूछते भी हैं। आदित्य था, एक तुम थी, और 1-2 लोग और हैं जो पूछते हैं। ये तो चीज है, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा अप्रोच ये है कि आपको डाउट की कोई गुंजाइश ही ना बचे, मेरा अप्रोच तो ये है। तो एक एंगल ये भी इस चीज का है। दूसरा ये भी है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो जरूर कहीं ना कहीं गाड़ी तो फंसेगी ही फंसेगी। अगर आप नोट्स ही पढ़ रहे हो ना, तो कुछ लोग को व्हाट्सअप करते रहते हैं कि सर ये अंडरलाइन कर करके डेट्स वेट्स। देखो मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी क्लियर एंड टू बी वेरी फ्रैंक, डेट में हर सोर्सेज में अलग अलग डेट्स दिए हुए हैं। आई एम नॉट हियर टू क्लियर द डेट्स। डेट्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ ही मिल जाएगा। आई एम हियर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कुछ लोग डेट्स ही पूछते रहते हैं मुझे व्हाट्सएप करके, कभी व्हाट्सएप करके कुछ नहीं पूछना है, आप क्लास में मुझसे पूछिए। और ये बिल्कुल सही है कि इफ यू आर कॉन्सेंट्रेट एनफ एंड यू आर एंजॉयिंग द क्लास, एंड माय क्लास इज नॉट लाइक देयर इज अ ड्यूटी एंड आई हैव टू परफॉर्म ड्यूटी एंड यू आर, दो यू हैव पेड द फीस, देन अब आपको करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। तो इसको उस तरह से मैं लेता ही नहीं, इसको मैं बहुत क्रिएटिवली लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप भी इसको एंजॉय करेंगे, लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर योर काइंड अप्रिशिएशन देवमित्रा, एंड यू आर वन ऑफ यू आर वेलकम सर। सर मैं एक चीज बोलूंगी कि फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें ज्यादा डाउट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि वो कैलकुलेटिव टॉपिक्स होती हैं। मैथ होता है, मेरा मैथ बहुत खराब है, मेरे को अगर कोई सेल्फ रेटिंग करने को बोले तो मैं 10 में 4 ही दूंगी अपने आप को, बहुत ही ज्यादा बेकार मैथमेटिक्स है मेरा। तो जब आप समझाते हैं सर तब तो समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस करने जाती हूँ तो फिर गड़बड़ हो जाता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। वो करने जाइए तो उसको क्लिक करिए और उसको या स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे शेयर कीजिए, यहाँ पे मुझसे पूछिए कि सर ये कैसे आया, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। कहीं भी छोटा सा भी डाउट हो, वर्ड मीनिंग भी नहीं आ रहा हो, या कहीं किसी भी प्रकार का डाउट हो, निसंदेह पूछना है उसको, उसमें उसको रेज करना है। और आई एम फीलिंग हैप्पी, मुझे कोई डाउट पूछता है तो मुझे लगता है कि जैसे उस किसान की फीलिंग होती है ना कि वो खेत में खाद डाल रहा है, पानी डाल रहा है, तो फसल बढ़ भी रही है, फसल उपज उपज इस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है उन चीजों को, तभी तो फसल बढ़ रही जी है। बिल्कुल। तो आप जब पूछते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने उस पर मंथन किया है और आप वो फसल बढ़ रही है, फिर वो वहाँ डाउट हुआ, इसका मतलब वो फसल बढ़ी। तो एक प्रोवर्ब भी है ना, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। स्टडी पर सर एक चीज मैं और बताऊंगी आपको, स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन जिस तरह से आपने पढ़ा दिया मेरे दिमाग में ना, वो छप गया है, हमें जीवन में कभी नहीं भूलेगा। इनफैक्ट मतलब इस तरह से स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन मैंने कभी कहीं किसी से नहीं पढ़ा है, मतलब वो लिटरली सर वो एक इमेज की तरह बैठ गया है, वो जो चार्ट और पूरा स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन तरह का समझा दिए आप कहीं से भी अंधेरे में भी क्वेश्चन आए तो मैं कर सकती हूँ लॉजिक लगा के। आज हेत्वाभास भी हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, उसके भी क्वेश्चन भी यूज कराएंगे, तो वो भी दिमाग में छप ही जाएगा, ठीक है। एक रह गया रीजनिंग का, उस दिन मैं आई वाज सो एग्जॉस्टेड दैट्स व्हाई आई कुड नॉट कंसंट्रेट। वो नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग करवा देंगे, तो ये पूरा का पूरा लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा। जी सर बिल्कुल। फर्स्ट पेपर के लिए 9 बजे सवेरे जरूर अटेंड करो, जिनका भी खराब है पूछा, तुम तो नहीं इसलिए बता रहा। ओके देवमित्रा,
थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। ओके स्वप्निल, थैंक यू सो मच। तो सूफिज्म के बारे में आपको बता रहा था। सूफियों की जो बातचीत है, ठीक है, जैसे हमारी बातचीत होती है, सूफी उपदेश बैठ के नहीं देते, जैसे गौतम बुद्ध देते हैं, महावीर देते हैं, देशना जिसको कहते हैं। देशना उपदेश, इन दोनों में फर्क है। ऐसे सूफियों का सीना पसीना मामला है। शिष्य पूछता है सूफी से, गुरु से, पीर मुर्शिद, कामिल मुर्शिद से, और गुरु अपने शिष्य को बताता है। तो ये जो बातचीत का संकलन है, इसको कहते हैं मलफूजात। और बड़े प्रसिद्ध मलफूजात हैं पूरी दुनिया में। सूफी उपदेशों का संग्रह। ओके शिल्पा, गुड। 9 बजे वाली क्लास, विमल, आपने अगर मेरे को उस क्लास में एनरोल किया होगा तभी मैसेज आएगा, या मेरे कम्युनिटी में, ये कम्युनिटी लिंक है, इसमें मैं लिंक डाल देता हूँ। जो नए हैं ना, इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, इस पर क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाएगा। सारे मेरे फ्री क्लास प्लस क्लास जो भी क्लास होती है, इस पर मैं लिंक डालता हूँ, तभी मैं क्लास में आता हूँ। यू कैन ज्वाइन इट। नहीं, अर्थ नहीं पूछेगा, इट इज नॉट द लैंग्वेज, क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज। जैसे सूफी उपदेशों का संग्रह, मोइनुद्दीन चिश्ती, मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है। मोइनुद्दीन चिश्ती की है दलील अल आरिफीन। अब ये नहीं पूछेगा कि दलील अल आरिफीन का मतलब क्या है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मलफूजात है, बाबा फरीद ने लिखा था। हवाइदस सालिकीन, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया की वार्ता, अमीर खुसरो ने इसको लिखा है। अफजालुल शवाहिद, अमीर हसन सिज्जी, इसमें निजामुद्दीन औलिया की वार्ताओं का संग्रह। फवायदुल फुआद, ये तो बड़ा प्रसिद्ध है, फवायदुल फुआद। अब होता क्या है कि जब देखो आध्यात्मिक यात्रा जो होती है ना, उसकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। जब व्यक्ति शुरू करता है अध्यात्म की तरफ यात्रा, सत्य की तरफ यात्रा, तो उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। उस तरह के प्रश्न गुरु से पूछेगा तो गुरु उसी तरह के उत्तर देगा। थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाएगा तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा तो गुरु एडवांस लेवल के उत्तर देगा। अल्टीमेट लेवल पे जाएगा तो अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन पूछता है तो गुरु अल्टीमेट लेवल का आंसर देता है। क्योंकि ये गुरु पे निर्भर नहीं है कि वो कितना ज्ञानी है, ये शिष्य पे निर्भर है कि उसकी पात्रता कितनी है, वो एलिजिबल कितना है, कितना वो डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है, ये शिष्य पर निर्भर करता है। मुझे अपनी याद है, मैं रिगोरसली 7-8 साल तक मैंने आध्यात्मिक साधना की थी, अभी भी चलती है। तो जो शुरू में जो मेरे क्वेश्चन होते थे ना, बड़े बचकाने से होते थे। 6-7 साल मेडिटेशन करते हुए, साधना करते हुए, करते 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 दृष्टि साफ हो गई, और एक दिन मुझे समाधि का अनुभव हुआ। आई वेंट इनटू समाधि, और मुझे इतनी शांति और इतने आनंद का अनुभव हुआ। और हमारे गुरुजी वो दोपहर में लंच के बाद वो दर्शन में बैठते हैं। दर्शन मतलब वहां बैठ के हम लोग गुरु से बातचीत करते हैं, उसको कहते हैं दर्शन, दर्शन दरबार। तो जब पहली बार मुझे समाधि का अनुभव हुआ, जब मैं टाइमलेसनेस एंड स्पेसलेसनेस में चला गया, घंटों में समाधि में चला गया, उसके बाद फिर मैं ये आंखें खुली तो मुझे लगा कि ये तो पूरी दुनिया ही मेरी बदली हुई है, मैं कहाँ हूँ। ये 7-8 साल बाद ये घटित हुआ। फिर मैं दर्शन दरबार में गया, दिल्ली की ये कहानी थी, दिल्ली दर्शन दरबार पर। तो सभी लोग वहां पे बातें करते थे, मैं तो नाराज होकर बैठा था गुरु से। अच्छा, गुरु को पता है मुझे क्या घटित हो गया, क्योंकि वो पहुंच चुका है, उनको पता है मुझे घटित क्या हुआ। तो मुस्कुरा मुस्कुरा मुझे देखे जाए और मैं उनको गुस्सा गुस्सा के देखे जाऊँ। वो जितना मुस्कुराते थे उतना मुझे गुस्सा लगता था। तो अल्टीमेटली पूछ लिया कि बात क्या है, क्यों नाराज हो। मैं कहा ये चीज तो आपने कभी मुझे बताई ही नहीं है, जो अनुभव मुझे आज हुआ था। 8 साल से मैं सर फोड़ रहा हूँ दीवारों पे, असली चीज तो ये थी। पता नहीं क्या क्या बातें आप बताते रहते हैं, इधर की उधर की, सुमिरन है, ये है वो है, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, ये आपको मैंने नहीं बताया आज जो अनुभव हुआ, लेकिन मेरी बात वो सुनो, जो तुमने मुझसे पूछा हुआ मैंने बताया कि नहीं बताया। मैंने कहा हाँ, जो मैंने आपसे पूछा वो तो आपने मुझे बताया।
या फिर उन्होंने कहा कि तुम जिस लेवल पे होगे उसी लेवल की बात तो तुमको मैं बताऊंगा। जिस लेवल पे तुम नहीं हो, तुम्हारा सेंसर ही नहीं है उस लेवल का, बताऊंगा तो फ्यूटाइल हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं। तब मेरी बात समझ में है कि मलफूजात क्यों लिखे जाते थे। मलफूजात इसीलिए लिखे जाते थे जिस लेवल का शिष्य है, जो बातचीत उससे शिष्यों से हो रही है, उसी लेवल की बात। ये मत सोचना कि अलग अलग मलफूजात में एक ही तरह की बात, अलग अलग मलफूजात में अलग अलग बात। ये शिष्य की परिपक्वता पर निर्भर करता है कि उनसे क्या डिस्कशन चल रहा है। ध्यान देना, ये मेरी बात समझ में आई। मलफूजात या परिपक्वता के स्तर वाली बात। इसके बाद सूफीवाद के दो सिद्धांत हैं, एक मराफत का सिद्धांत, फना का सिद्धांत, और बका। मराफत, फना और बका क्या होता है? मराफत का मतलब होता है कि जब आप आध्यात्मिक दुनिया की तरफ जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सत्य की तरफ यात्रा कर रहे हैं, तो अपनी क्षुद्र खोपड़ी को मत सुनिए, तर्क का त्याग कर दीजिए, क्योंकि तर्क में वो बात नहीं समझ। मेडिटेशन में कुछ बोलते नहीं, मेडिटेशन में वो बोलता है, आप सुनिए। मेडिटेशन इज अबाउट लिस्निंग, क्योंकि जो सत्य है वो तर्कातीत, अतार्किक नहीं, तर्कातीत। तर्कातीत यानी तर्क के पार, बियॉन्ड लॉजिक। लॉजिक में उसको नहीं समेटा जा सकता, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए तर्क है। इसलिए शिष्य को अपनी बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है। ऐसा क्या हुआ है, जैन गुरु हुआ है बकुजु, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसका शिष्य था रिंझाई। बकुजु के बारे में प्रसिद्ध था कि जो भी इनके पास जाता है वो संबुद्ध होकर ही लौटता है, आत्मज्ञानी होकर ही लौटता है। रिंझाई भी बकुजु के पास गया इनके आश्रम में। बकुजु ने कहा कि ऐसा है, रसोई घर के पीछे वाले हॉल में सारे आश्रम का चावल कूटा जाता है, तुम बैठ करके चावल कूटो। अच्छा से मतलब, लेकिन एक बात और मैं बताऊं, पूरे गुरु के बिना कोई भी ध्यान विधि काम नहीं करता। रिंझाई 24 साल तक चावल कूटता है और कोई काम ही नहीं किया, और ये ज्ञान को उपलब्ध हो गया चावल कूटते थे। नहीं मैं गुरु नहीं, मुझे भी सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, सत्य के करीब करीब में घूम रहा हूँ। मराफत का मतलब होता है कि शिष्य को अपनी बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि छोड़ देनी चाहिए। क्षुद्र बुद्धि, ये छलांग लगाने वाली बात है। और छलांग लगाने को कहते हैं फना। ये सत्य की तरफ जो यात्रा है वो अपने आप को खोने की यात्रा है। हेरत हे शकी रहा कबीर हराई, बुंद समाना समुद्र में शोकत हेरी जाए। खोजने व्यक्ति चलता है और खुद ही उसमें लीन हो जाता है, खो जाता है। जो खुद ही खो जाता है इसे कहते हैं फना। वो फना जो मूवी है, फना का जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है वो होता है खुद को कुर्बान कर देना, देश के नाम, प्रेमिका के नाम, काइंड ऑफ में, प्यार की राह में, इश्क की राह में, राह इश्क। लेकिन वो सब नकली सिक्के हैं, असली सिक्का है सत्य की राह में खुद को कुर्बान कर। अबू याजीद ने इसको प्रतिपादित किया। ये बात थोड़ी गहरी है, इसलिए गहराई से ही समझानी पड़ेगी। अबू याजीद एक सूफी संत थे, उन्होंने फना यानी समर्पण, लेट, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, ये दिल का मामला, कंप्लीट डिवोशन। और जब मराफत पहला चरण है, फना दूसरा चरण है, तीसरा चरण है बका। बका का मतलब होता है कि जब आप कंप्लीट सरेंडर कर देते हो तो आप
ईश्वर ही हो जाते हैं। ईश्वर और भक्त में अंतर नहीं रह जाता, खुदा और बंदा दोनों एक हो जाते हैं। ये है भक्त। जैसे मीराबाई भगवान कृष्ण के भीतर समा गई थी, एक कथा है ना, मूर्ति में समा गई, वह भक्त। वैसे बहुत सारे तेजस्वी सूफी संत हैं। मराफत का अर्थ होता है अपने सोच समझ को छोड़ देना। अगर आप समर्पण कर रहे हो तो वहां सोच समझ क्या काम करेगी? समर्पण का अर्थ ही होता है कि इसमें हम विचार अब हम नहीं करेंगे, मेरा मुर्शिद ही मेरा विचार करेगा, मैं विचार नहीं करूंगा अपना। मन पर काबू नहीं पाएंगे, मन को छोड़ ही देना है। काबू तो उसको पाना है जिसको हम पकड़ते हैं, मन को छोड़ देना, ये कला है। ये मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कीपिंग योर सेल्फ डिस्टिंक्ट फ्रॉम योर माइंड। ध्यान क्या है? अपने ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप जानते हैं कि मन अलग है, मैं अलग। मुर्शिद का मतलब होता है सूफियों में गुरु, पीरो मुर्शिद, ये कहीं शब्द आपने सुना होगा, पीरो मुर्शिद, गुरु। कामिल मुर्शिद भी कहते हैं। कामिल मुर्शिद यानी पूरा गुरु। फना शब्द का पहला प्रयोग किया अबू यजीद अल बिस्तामी ने। फना पहला चरण है, फिर बका। बका सूफीवाद में सबसे अंतिम स्थिति। जुनैद के शिष्य थे मंशूर अल हिल्लाज। अब इस्लाम में क्या है कि आप खुदा के बंदे हो सकते हो, खुदा नहीं हो सकते हो ना। इस्लाम एक भक्ति की यात्रा है, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ही खुदा हूं। लेकिन जब बका की प्राप्ति हो जाती है तो आपको अंतर ही समाप्त हो जाता है। आप कहते हो नहीं, मैं ही खुदा, मुझे फीलिंग होती है मैं खुदा। ऐसे ही एक संत हुए मंसूर अल हिल्लाज। हाँ, क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने कहना शुरू कर दिया अनल हक। अनल हक यानी मैं ही खुदा हूं। देखो, इमाम बाड़ा लखनऊ में है, और ये यहाँ से ताजिए का जुलूस निकलता है। मुहर्रम यही मनाई जाती है। इमाम बाड़ा का मतलब होता है इमाम के रहने का महल। इस्लाम के दो सेक्ट हैं, एक शिया और एक सुन्नी। इसके बारे में बार बार बताता रहता हूँ। शिया ये कहते हैं कि पैगंबर की फैमिली मेंबर, उनके ब्लड रिलेटिव्स ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके फैमिली के मेंबर। तो शियाओं के जो प्रधान हैं उनको कहा जाता है इमाम। ये इमाम जिस महल में रहते हैं दैट इज इमाम बाड़ा। सुन्नी कहते हैं कि पैगंबर के ब्लड रिलेटिव्स की जरूरत नहीं है, पैगंबर के बातों पे जो चलेगा उसको फॉलो करेगा वो भी हमारा प्रधान। तो सुन्नियों के हेड को कहते हैं खलीफा, शियाओं के हेड को कहते हैं इमाम, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं इमाम। इमाम शुरू शुरू में तो खलीफा के समकक्ष था। बाद में इमाम शब्द का मतलब ये हो गया कि मस्जिद का जो प्रमुख होता है, जो मस्जिद में नमाज पढ़वाता है, वो है इमाम। बाद में ये बन गया। लखनऊ में जो वाजिद अली शाह ने इमाम बाड़ा बनवाया था, उसके पीछे ये थे कि लखनऊ में अकाल पड़ गया था कुछ दिनों के लिए।
तो लखनऊ में जो छोटा इमाम बड़ा बना, वो बना था इसलिए कि लोगों को रोजगार दिया जा सके। तो एक अनावश्यक बिल्डिंग थी जो रोजगार, तो क्या करते थे जो रात भर काम करते थे, मिसाल जला जला करके, और बावड़ी बनाई गई, इमाम बड़ा बनाया गया, उनके नवाबों ने बनाया, क्योंकि फ्री में वो नहीं दे सकते थे, वो काम करवा के उनको पैसे भत्ता देते थे। तो इसी समय बिरयानी का आविष्कार हुआ, क्योंकि जब वो मजदूर काम करते थे तो कुछ ऐसे भोजन की आवश्यकता थी जो खाने भी योग्य हो, जल्दी पक जाए। तो मांस और मसाला और चावल को एक साथ ईंटों को जोड़ करके देग पका दी जाती थी। तो उसी समय बिरयानी बना, लखनऊ की ही ज़ात। इमामबाड़ा तो ये हो गया। दूसरा पूछा खानका। खानका होता है सूफियों का आश्रम। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क, समझ गए। मंसूर अल-हल्लाज ने कहा अनल हक, और इस्लाम में कुफ्र माना जाता। तो इनको 10वीं शताब्दी में फांसी दे दी गई। ये काफिर हो गया है, खुद को ही खुदा कह रहा है। इनके गुरु थे बायजीद, वो इनको मना करते थे, कहते थे मत कहो, क्या जरूरत है कहने की, खुद ही खुदा हो, उनको मार डाला जाएगा। मंसूर ने कहा कि मैं कहता नहीं हूँ, जब मेरे मुंह से निकलता है तो हाँ मैं नहीं होता हूँ, खुदा ही बोलता है। ये घटना है 10वीं शताब्दी। क्या रह गया, जमीयत खाना, ये मैंने कब बताया? नहीं मानते नहीं तो जानते थे कि वो खुदा है। जमात खाना मतलब असेंबली, जमीयत नहीं है, जमात है, वो जमात खाना है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे पार्लियामेंट अपना है, या कोई असेंबली हॉल है, या कोई ऑडिटोरियम है, उसको बोलेंगे जमात खाना। इमामबाड़ा का मतलब वो होता है, मैंने बताया ना, इसको मुहर्रम से कनेक्ट करते हैं, जो लखनऊ में इमामबाड़ा है। तो वो हाता होता है जिसमें शिया लोग अपना ताजिया रखते हैं और उसको दफन करते हैं। ताजियों को दफन करने का बड़ा सा हाता, ये होता है इमामबाड़ा। वहाँ ताजियों को खोद करके दफनाया जाए, और ये काम इमाम करता है, इमाम के निर्देशन में होता है। मुहर्रम, अब आपने कहीं देखा होगा मुहर्रम का प्रोसेशन, जहाँ पे मुसलमान लोग महलों की तरह कागज के, प्लास्टिक के, या इस तरह की चीजें बनाते हैं और शोक मनाते हैं, मौन करते हैं। अब इसकी बड़ी लंबी कहानी है, और ये कहानी मैंने बार बार बताया। संक्षेप में ये समझ लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के फाउंडर हैं, उनके पोते थे इमाम हुसैन, यानी पैगंबर के दामाद थे अली, जिनको शियाओं ने खलीफा बनाया, जो चौथे खलीफा थे। और इनके बेटे थे हसन और हुसैन। तो शियाओं ने अली को खलीफा तो बना दिया,
लेकिन सुन्नी चाहते थे कि खलीफा बने कोई और। अब इन दोनों में लड़ाई हुई करबला के मैदान में, और इमाम हुसैन इस लड़ाई में शहीद हो गए। तो इसी शहादत का शोक मनाने के लिए मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम एक्चुअली कोई त्योहार नहीं है। जब इस्लामिक कैलेंडर होता है ना, जिसको हम कहते हैं हिजरी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम, और इसी महीने से इस्लाम का नया साल शुरू होता है। तो इस पहले महीने की जो 10 तारीख होती है, इसको कहते हैं रोज ए अशूरा। इसी पर्टिकुलर डे को मुहर्रम कहते हैं। मुहर्रम के ठीक एक दिन पहले की रात को कहते हैं कत्ल की रात। इसी कत्ल की रात को ताजिए गांव के चौक पर स्थापित किए जाते हैं और पूरी रात मातम मनाया जाता है। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल ये था कि एक बुक में ना सर जमायत खाना के बारे में लिखा हुआ है कि ये खंभोपदायित एक हाल सामुदायिक भवन है, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि खानका ये जो था वो खानका से छोटा होता है, जमायत खाना। लेकिन सर दूसरी बुक में लिखा है ये जमायत खाना जो है वो खानका से बड़ा होता है। तो सर बताइए ये इसका कनेक्शन खानका से है या छोड़िए खानका से छोटा या बड़ा, मतलब ये समझ नहीं आ रहा सर हमको। इसके बारे में बताया सर। कौन सी बुक है? सौरभ चौबे की सर। चौबे जी बहुत परेशान करते हैं। फोटो खींच के भेजो जरा, हो सकता है मतलब कुछ और उसका हो, तुम कोई और समझ रही हो। फोटो खींच के भेजो। ओके सर, एक मिनट। हाँ जी, ये किताब। हेलो। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हाँ बोलो, मेरा मैं सवाल बोल ये रहा हूँ। था कि मुहर्रम से संबंधित सवाल था कि वो हाँ, मतलब चौक पर जट करते, वो ब्लेड आरी और ये सब चीजें लेके अपने को मारते, तो वो क्या ट्रेडिशन पहले से था कि लोग अब करना शुरू कर दिए उन सब चीजों को? देखो, मातम मनाना एक, दिस इज डिफरेंट थिंग, और टू बी होस्टाइल इज समथिंग डिफरेंट। किसी चीज का शोक मना रहे हो तो अब इंसान क्या है ना कि शोक मनाने में ही वो पराकाष्ठा पे चला जाता है। तो ट्रेडिशन शुरू हुआ, ये सभी लोग ऐसा नहीं करते, ये मेडिवल से शुरू हुआ, मेडिवल टाइम से। कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो ऐसा करती है खुद को, वो सोचती है कि बरकत होगी, सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा ज्यादा। मतलब इंसान है ना, वो किसी भी कर्मकांड को हाँ सर, पुण्य से जोड़ के देखते हैं सब चीजों को हाँ, कि ऐसा पुण्य करेंगे पाप का एक तो उसका कॉन्सेप्ट। अच्छा फल हमारे मिलेगा। यहाँ जैसे ऐसी परंपराएं थी, जैसे हिंदुइज्म में हमने सुना कि वो कुछ लोग जा करके बुढ़ापे में और नदी में कूद करके मर जाते थे, गंगा नदी में। तो ऐसा करने से ऐसे क्या कुछ, होता था सर? ये एक अंधविश्वास है कि वो सोचते थे गंगा नदी में मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा सीधे, जी क्योंकि सर, ऐसी तो ये मान्यता है कि नदी पापों को धो देती है। तो सर ये तो आत्महत्या ही हो गई ना एक तरीके से। हाँ, आत्महत्या हो नहीं गई, आत्महत्या थी, हाँ, लेकिन ये क्योंकि वही अंधविश्वास था। और बहुत सारे मध्यकालीन इतिहासकारों ने इस चीज को लिखा है, जैसे अलबरूनी ने भी लिखा है कि बुढ़ापे में लोग जाते थे और इलाहाबाद में, प्रयाग में, वो चढ़ करके पेड़, गंगा नदी किनारे जो पेड़ है उस पर चढ़ करके छलांग लगा देते थे और वहां कूद करके मर जाते थे। ऐसे हर धर्म में है, इस तरह की चीजें हैं, ये एग्जैजरेशन है चीजों का। अब जिसको कोई काम नहीं है, अटेंशन सीकर होते हैं, अटेंशन सीख करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो उनको अटेंशन लेके सर फायदा क्या? वो दुनिया में तो रहते नहीं, वो परलोक चले जाते हैं, तो अटेंशन लेके उनको क्या होना है? देखो, ये परिपक्वता का स्तर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि गुरु से जो पूछोगे वो बताएगा, जी लेकिन सर। गुरु अपनी तरफ से नहीं बताएगा। क्यों वही बताएगा? क्योंकि परिपक्वता का स्तर है। इस मृत्यु लोक में अलग अलग डायमेंशन के लोग हैं। किसी का 1 सेंटीमीटर परिपक्वता है, किसी का 2 मिलीमीटर है, किसी का 1 फीट है, किसी का 10 फीट है, किसी का 1000 फीट परिपक्वता है। कोई इंसान के भेष में पशु है, कोई पशु के भेष में भी भगवान है। यहाँ वैरायटी बहुत है।
बहुत सारे वेवलेंथ के लोग घूम रहे हैं। अब तुमको लग रहा है क्या फायदा होगा, उनको लग रहा है कि इसके बिना जिंदगी बर्बाद है। जी ऐसे सर, ऐसे भी आप सही यहाँ। बोल हाँ जी सर, आप सही बोल रहे हैं। उसमें आपका पैरामीटर ज़्यादा है, हमसे तो बहुत ज़्यादा है तो नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जैसे कि एक छोटी सी बात है, बच्चा घर से आया, स्कूल से आया, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया था, मम्मी पापा ने डांटा, दूसरे दिन बच्चे ने आत्महत्या कर ली। एक दूसरा बच्चा घर से आया और मम्मी पापा ने उसको डांटा कि तुम इसमें फेल क्यों हो गए, और वो आईएएस बन गया। थोड़ी सी मेहनत की और उसका परिणाम उसका ये हुआ। पहले वाले का परिणाम कुछ और हुआ। ये दोनों परिणाम एक ही घटना के दो क्यों हुए? क्योंकि उनके परिपक्वता के स्तर में कमी है ना। जी सर, समझने का स्तर अलग अलग है। हम्म, था एक हाँ जी। कि जो हम्म, मोक्ष का कॉन्सेप्ट है हमारे सोसाइटी में, मोक्ष का कॉन्सेप्ट वो अभी जैसे हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। पर जैसे बुद्धा और भगवान महावीर कहते हैं कि इन सब के मतलब आपसे सुना मैंने और सीखा कि पुनर्जन्म में विश्वास करना चाहिए। तो ये बातें सर, सॉरी गड़बड़ हो गया क्वेश्चन है क्या वैसे? सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन था कि पुनर्जन्म में विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, विश्वास किसी में नहीं करना चाहिए, न पुनर्जन्म में न मोक्ष में। वस्तुतः क्या है ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें मानना नहीं है, हमें जानना है कि क्या है। मान्यताएं लाख हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, सही हो सकती हैं, लेकिन जानना तो एक ही होगा ना। जैसे अभी ये दिन है या शाम हो रही है, ये हम मानते नहीं है, जानते हैं ये शाम हो रही है। सूरज निकला है, धूप हो रही है, हम जानते हैं। मोक्ष का कॉन्सेप्ट नहीं है, मोक्ष एक अनुभव है। मोक्ष के अनुभव से पहले आता है बंधन का अनुभव, कि हम बंधन में हैं, ये पहले अनुभव होना चाहिए कि हमारे बंधन क्या क्या है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बंधन को अपने आभूषण समझते हैं। तो मोक्ष तो बाद में समझ में आएगा, पहले तो बंधन समझ में आएगा कि बंधन क्या है, फिर मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। तो जी सर। अब जो अध्यात्म है या जो दर्शन है वो ये कहता है कि इंसान जमीन पर आता है वासना के कारण, कि हम इस वासना का, इस इच्छा की पूर्ति करेंगे। ये उसकी इच्छा ही है, इच्छा है। इच्छा की पूर्ति क्यों करेंगे? क्योंकि उससे तृप्ति मिलेगी, उससे सुख मिलेगा। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम उसको पता चलता है कि सुख नहीं मिलता। एक इच्छा पूरी होने से 10 इच्छा और खड़ी हो जाती है। इच्छाओं का एक अलग बंधन है, अहंकार का अलग बंधन है, काम क्रोध लोभ मोह इनका अलग बंधन है। इन बंधनों का जैसे जैसे हमारी मेच्योरिटी बढ़ेगी, मेच्योरिटी कैसे बढ़ती है? धक्के खाने से, दुख उठाने से। बार बार जब धक्के खाते हैं, दुख उठाते हैं, तो हमारी मेच्योरिटी बढ़ती है। दुखों से मेच्योरिटी बढ़ती है। दुख हमारा असली शिक्षक है, सुख असली शिक्षक नहीं है। सुख तो भटकाने वाला है। तो दुखों से 84 लाख योनियों में गति करके बार बार अलग अलग प्रकार के दुख में झेल करके ये पता चलता है कि जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं एक्चुअली वो अच्छा है ही नहीं, वो तो बुरा है। तो बंधन जिसको हम आभूषण समझ रहे हैं बंधन है। तो अब एक नई यात्रा शुरू होती है कि इनसे मुक्त कैसे हो। तो वो गुरु खोजता है, गुरु के पास जाता है, उससे उपाय पूछता है, गुरु उपाय बताता है, उसको करना शुरू करता है, और धीरे धीरे मुक्ति हो जाता है। तो मोक्ष इज नॉट ए कॉन्सेप्ट, मोक्ष इज एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन। उसके पहले किस चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए? बंधनों का सर। बंधन का। बंधन इज नॉट द कॉन्सेप्ट, बंधन इज रियलाइजेशन। एंड ये दुख तो हमारा सबसे प्राथमिक अनुभव है। 24 घंटे में 24,000 बार हमें दुख होता रहता है। तो दुख कोई कॉन्सेप्ट है? दुख कोई जी मान्यता सर। है? नहीं, दुख अनुभव है। जैसे दुख अनुभव है वैसे मोक्ष का भी अनुभव है। लेकिन ये भी फिर वही बात आ जाती है कि आप कितने मेच्योर हो उस पर डिपेंड करता जी सर, है। ये बंधन का अनुभव, सर ये कुकर की बंधन का सीटी बज अनुभव। रही है, ये आपका अनुभव है, ठीक है ना। जी सर। कुकर की सीटी अगर बज रही है और आप सोचो कि नहीं बज रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है, नहीं बज रही, इट इज नॉट द कॉन्सेप्ट, इट इज द हैपनिंग। तुम नहीं मानो या मानो से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीटी बजेगी। थोड़ी सी बजनी शुरू हुई, आप कनेक्टेड हो मुझसे, सोचोगे सर क्या सोचेंगे, मैं नहीं मानती सीटी बज रही है, तो सीटी वहां रुक नहीं जाएगी, वो पूरा बज के रुकेगी। आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से सत्य वो है जो मानने से हमारे नहीं चलता। मोक्ष और ये सारी चीजें ना, ये हमारा अनुभव जी सर, है। थैंक यू ठीक सर। है, बस ओके जी सर, थैंक यू सर। ओके। ये जमयता खाना है, जमात खाना नहीं है। The Khanqa was the center of social life. We know about Sheikh Nizamuddin Hospice, 14th century, on the bank of the river Yamuna in the Gyaspur, on the outskirts of what was then the city of Delhi. It comprised several small rooms and a big hall, Zamat Khana, where the inmates and visitors lived and prayed.
द इनमेट्स इंक्लूडेड फैमिली मेंबर्स ऑफ शेख, हिज अटेंडेंट एंड डिसाइपल। वही मैंने बताया कि समुदाय जहाँ पे इकट्ठा होता है, अब इकट्ठा किस लिए होता है? सूफियों के आश्रम में, खानकाह में प्रेयर करने इकट्ठा होता है। तो बात तो वही है। जमैयता खाना, ये भी सामुदायिक भवन है, सूफियों के निवास स्थान होता है, खानकाह से छोटा होता है। तो इसमें तो हमें कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है, मैंने तो यही बताया ना। पहली तो बात ये है कि ये बात मान के चलो कि फिल्म देखने जाते हो तो फिल्म देखने का जो थिएटर है वो भी एक प्रकार का सामुदायिक भवन है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो तो वो भी एक तरह का सामुदायिक भवन है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हो, वो भी एक जमायत खाना है। किसी गुरु जी का प्रवचन सुनने जा रहे हो वो भी एक प्रकार का सामुदायिक भवन है। स्कूल जा रहे हो वो भी सामुदायिक भवन है। कॉलेज भी है, संसद भवन भी है। किसी डिपार्टमेंट की मीटिंग हो रही है वो भी सामुदायिक भवन है। ऑडिटोरियम भी सामुदायिक भवन इज नॉट कन्फाइंड टू ओनली अ डिस्टिंक्ट कम्युनिटी एंड प्लेस, ये किसी भी चीज में हो सकता है। जमायत खाना जहां पे लोग जमा होते हैं, जमायत खाना, इसी से एक शब्द बना है जामा मस्जिद। जामा भी शब्द बना है जमा से, इसी से बना है जुम्मा। जुम्मा तो खैर चलो दिन हो गया, इसी से बना है जमायत। जमात एक शब्द सुना होगा, जमात। ये सब कम्युनिटी से ही संबंधित है। तो जो जमायत खाना ये शोभे जी बात कर रहे हैं वो सूफियों में वो हाल है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे। अब जैसे मान लो ये खानकाह है, ये पूरा उनका आश्रम है सूफियों का ना, और यहाँ पे बीच में उनकी जमायत खाना है। तो ये कह रहे हैं कि जमायत खाना छोटा होता था, आश्रम बड़ा होता था। तो छोटा बड़ा होगा ही, खानकाह बड़ी होगी। खानकाह में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, उनका घर भी होगा, शमा कव्वाली के लिए अलग, प्रोसेशन के लिए अलग होगा, इनकी लाइब्रेरी भी होती होगी, सूफी सेंट के रहने के लिए अलग घर होता होगा, सर्वेंट्स या शिष्य जहाँ पे रहते होंगे, डिवोटीज जहाँ पे रहते होंगे उनके अलग कंपार्टमेंट्स होंगे, है ना। मैनेजमेंट का अलग रूम होता होगा, किचन अलग होगा, बड़ा सा हॉल होगा जहाँ पे खाना बनता होगा। और जमात खाना भी इन तमाम बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग होती है। समझ गए? तो अनल हक की मैं बात कर रहा हूँ, किताबुल तवाशीन किताब लिखी और सूफियों के 10 मुक्ताओं की रचना की, 10 अवस्थाओं का विवरण देने वाली 10 मुकाम रखता, ये दूसरी इनकी किताब है। एक दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट सूफी संत हैं अबू हामिद मोहम्मद गजाली। इन्होंने ही सूफी मत को मुस्लिम जगत में सम्मानित स्थान दिलाया। तहफतुल फलसफा इनकी रचना है और इनको उपाधि दी गई हुज्जतुल इस्लाम की। राबिया का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, राबिया बसरी 8वीं सदी में ये फना तक पहुंच गई थी, इसलिए इन्हें कहा गया फनाफी अल्लाह। फनाफी अल्लाह, जो अल्लाह में फना हो गया। जीवन भर कुंवारी रही और मीराबाई से इनकी तुलना की जाती है। और इन्होंने ईश्वर के प्रति को प्रेम को कहा इश्क हकीकी। कल मैंने बताया था आपको इश्क हकीकी या इसके मिजाजी के बारे में। साधारण प्रेम इसके मिजाजी है, खुदा से प्रेम इसके हकीकी। तो बहुत सारे सूफी संप्रदायों का भी वर्णन मिलता है, जैसे 13वीं शताब्दी तक सूफियों के 14 सिलसिले थे, ऐसा आईन अकबरी में अबुल फजल में लिखा हुआ है, लेकिन 12 सिलसिले ही प्रसिद्ध थे। चिश्ती भारत का सबसे पुराना सिलसिला है, सबसे कट्टर है नक्शबंदी, और चिश्ती और शोहरावर्दी ये सबसे लोकप्रिय सिलसिले हैं सल्तनत काल। तो अब इससे प्रश्न कैसे आते हैं आपकी परीक्षा में? जैसे ये प्रश्न है कि मलफूजात और उनकी रचनाओं को सुमेलित करें। अब इनको सुमेलित करना, ऐसे प्रश्न आते हैं। यानी मलफूजात किसने लिखा नहीं, अच्छा किसने लिखा ये बताना है। लिखा नहीं, सॉरी, किसका वो उपदेश है ये बता, किसका उपदेश।
तो मुगल काल में मुख्य रूप से कादरी, सत्तारी और नक्शबंदी, इन 3 सिलसिलों का उल्लेख मिलता है। चिश्ती इसलिए विख्यात था कि सबसे उदार थे ये, और इनको सबसे ज्यादा लोगों ने रिस्पेक्ट दिया। और बिना भेदभाव के समाज सेवा पर इन्होंने बल दिया। राजाओं से सभी संबंधों को त्याग कर दिया, सादा जीवन जीते थे और संगीत को अपनी साधना का माध्यम। तो सूफियों के संगीत को कहते हैं समा। समा इतना पॉपुलर हुआ कि कहीं भी कोई लीन होता है ना या मंत्रमुग्ध रह जाता है तो बोलचाल की भाषा में कहते हैं उसको समा बांध दिया। समा बांध दिया, आपने भी सुना होगा कि आपने तो समा बांध दिया। संगीत खुदा तक जाने का एक माध्यम है, क्योंकि संगीत हमारे मूड को चेंज कर देता है। हमारे मानसिक वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता किसी भी विधा में है तो वो संगीत में है, और किसी विधा में। तो सूफियों ने इस संगीत को वातावरण स्टिमुलेटर के रूप में यूज किया। सिलसिला का मतलब होता है परंपरा, ट्रेडिशन। सिलसिला हम कहते हैं ना कि क्या सिलसिला लगा रखा है, ये क्या सिलसिला चला रहा है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक चिराग हैं जले हुए। ये फतह है आपकी निगाहों की। परंपरा, अध्यात्म की भी एक परंपरा होती है। हाँ, सिलसिला ये चाहत का कभी ना बुझने दिया। जिस तरह से संसार में क्रमशः विकास होता है, वैसे ही आध्यात्म में भी क्रमशः विकास होता है। सूफियों को चलो ये सिलसिला कहा गया, लेकिन कहीं भी जब आध्यात्मिक परंपरा एक चलती है तो वो सिलसिला ही होता है। जैसे सिखों में देखो ये, और सिलसिला कहीं ना कहीं जाके वो टूट जाता है। सिलसिला कोई बहुत दूर तक नहीं चलता। सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक अगला प्रोसेसर उस कोटि का या उससे बेहतर कोटि का होगा। जो सिखों की परंपरा चली वो शुरू हुई गुरु नानक देव जी से और गुरु गोविंद तक चली। गुरु गोविंद के बाद वो सिलसिला टूट गया, क्योंकि ऐसा उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला उतनी क्षमता का। थोड़ा बहुत उम्मीद था कि बाबा दीप सिंह या बंदा बहादुर उस चीज को आगे ले जाएंगे, बंदा बहादुर ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाया, तो वो सिलसिला वहां पे टूट गई। सबसे बड़ी सिलसिला जो चला है वो हिंदुइज्म का चला है। हिंदुइज्म का सिलसिला आज भी चला, वो टूटा नहीं, इसलिए हिंदू धर्म कहते हैं सनातन। ऐसे बुद्धिज्म का सिलसिला भी अभी भी जीवित है, जो दलाई लामा की परंपरा है वो भी जीवित है। जब तक दलाई लामा रहेंगे तब तक बुद्धिज्म का दीपक जलता रहेगा। जैनिज्म का टूट गया, महावीर के बाद गणधर आए, लेकिन 24 तक चला, महावीर स्वामी तक, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। उसके बाद वो टूट गया। गणधरों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तीर्थंकर होने की घोषणा कर सके और ज्ञान को उपलब्ध होने की घोषणा कर सके और उसको आगे बढ़ा सके। इसलिए बुद्धि जैनिज्म में 24 तीर्थंकर है। सूफियों का सिलसिला आज भी चल रहा है, खासकर चिश्ती सिलसिला अभी भी चल रहा है, अभी भी जीवित सूफी है। तो जिस तरह से विज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होता है और चरम तक पहुंचता है, वैसे अध्यात्म भी पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होता है और चरम तक पहुंचता है। जब तक आगे का मतलब ये है कि वो ज्ञान को उपलब्ध हो, उस कोटि के हों। अब एप्पल का सिलसिला मतलब मान लो एप्पल एक कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इंजीनियर एप्पल की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है मोबाइल फोन की, तो उस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाला जब तक मिलेगा तब तक एप्पल का सिलसिला चलेगा। ऐसा नहीं है कि एप्पल कंपनी में आगे बढ़ाने वाला ही सबसे योग्य है मोबाइल बनाने की दिशा में, और सैमसंग कंपनी में नहीं। सैमसंग में हो सकता है उससे भी योग्य हो, लेकिन वो एप्पल कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है, उसका अलग सिलसिला है, इनका अलग सिलसिला। ये चिश्ती है तो वो सोहरावर्दी है। योग्यता के स्तर पर दोनों की कोटि समान है, दोनों योग्य हैं, लेकिन एक दूसरे के किसी काम के नहीं। इनकी टेक्नोलॉजी अलग है, उनकी टेक्नोलॉजी अलग है। वो एंड्रॉयड है, ये ओएस है। समझ रहे हो ना मेरी बात? नोकिया का नहीं चल पाया, नोकिया का सिलसिला टूट गया, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी को, एक जमाना था जब मोबाइल लेने आया था बाजार में तो नोकिया ही था सब जगह। आप लोगों ने भी जब शुरू किया होगा तो नोकिया से ही शुरू किया होगा। उस समय ना सैमसंग था ना एप्पल था, कोई नहीं था। लेकिन वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि प्रोपोगेटर नहीं मिला, सक्सेसर नहीं मिला, उस टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा पाया कोई। ऐसे ही मोबाइल के एक क्षेत्र में देखिए
सोनी इरिक्शन का भी टूट गया। इसका भी आया था, अंबानी का जो बेटा है, रिलायंस का भी एक मोबाइल आता था। मोटरोला भी खत्म हो गया, टाटा डेकोमो भी गया, कितने सारी कंपनियां सिम बनाने वाली, वोडाफोन, हच। तो इससे समझा जा सकता है। तो ये सिलसिला। और चिश्तियों की जो आध्यात्मिक परंपराएं हुआ करती थी उस पर राज्य इंटरफियर नहीं करता था, क्योंकि जो राजनीतिक है वो क्या समझेगा अध्यात्म को? अध्यात्म का अलग विचार, अलग डायमेंशन की चीज, उसको राजनेता नहीं समझ पाएंगे। तो राज्य उसमें इंटरफियर नहीं करता था। तो सूफियों का जो आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन है उसको कहते थे विलायत। विलायत, अब बोलचाल की भाषा में विलायत का मतलब होने लगा विदेश। आपने भी सुना होगा, कितने विलायत चले गए, लगा विलायत चले गए थे क्या, बड़े दिन बस नहीं दिखाई दिए, विलायत चले गए थे क्या। विलायत का मतलब है कि बिल्कुल सिस्टम से अलूफ हो गए थे क्या, नेटवर्क से बाहर हो गए थे, नो नेटवर्क जोन। तो जो गुह्य साधना में लगा हुआ है, जिसको कहते हैं मिस्टिक ग्रुप, इसोटेरिक साधना। अब जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है जब गहन साधना में जाता है तो समाज से कट जाता है। तो विलायत का मतलब विदेश हम समझने लगे, नहीं, विलायत एक्चुअली विदेशी है। विलायत का मतलब आप रहेंगे तो उसी सोसाइटी में। अब निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में, तो उनका खानका दिल्ली में ही है, रहेगा तो दिल्ली में ही। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है, किसने किसको मारा, किसने किसको काटा, कौन राजा बना, कौन सुल्तान बना, क्या हुआ क्या गया, कोई मतलब नहीं। तो रहेगा अलूफ। तो अलूफनेस इज विलायत। विलायत इज नॉट द फिजिकल टर्मिनोलॉजी, इट इज मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी। सोहरावर्दी संत थे। अब चिश्ती इन ट्रू सेंस विलायती थे, वो कोई संबंध नहीं रखते थे, लेकिन सोहरावर्दी पूरा राजाओं से, सुल्तानों से संपर्क रखते थे, उनका संरक्षण प्राप्त करते थे, धन संग्रह करते थे, भोग विलास का जीवन जीते थे। संत बहाउद्दीन जकारिया वो सबसे अमीर संत थे। वो कहते थे जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा हम दूसरों की हेल्प पे करेंगे। उनका हेल्प मतलब ये था कि फिजिकल हेल्प। चिश्ती कहते थे कि हम फिजिकल हेल्प करने के लिए नहीं है, उसके लिए तो राजा महाराजा हैं, हम स्पिरिचुअल हेल्प करने के लिए। तो सोहरावर्दियों का प्रभाव ज्यादा दूर तक नहीं हो पाएगा, तो सिंध और मुल्तान तक के सीमित रहा। एक कादरी सिलसिला है, म्यूजिक का जबरदस्त विरोधी था। सत्तारी सिलसिला है, सत्तारी कहते थे हिंदू मुसलमान में एकता करवा दिया जाए। चिश्तियों की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने योग को एज इट इज अपना लिया। प्राणायाम करते थे, जैसे चिश्ती सूफी निजामुद्दीन औलिया है, निजामुद्दीन औलिया प्राणायाम करते थे। आगे चल करके अब सूफी संप्रदाय दो अलग अलग भागों में बट गया। एक बासरा जो शरीयत को मान के चलता है, और दूसरा बेशरा जो शरीयत की परवाह नहीं करता। जो बेशरा सूफी संत थे इन्हें कहा जाता था मजूब। ये मजूब शब्द आता है बार बार, ये शरीयत नहीं मानते। तो भारत में ये बेसरा बहुत ज्यादा पैदा हुआ है। मलंग, कलंदर, सुहागन। आगे चल करके बेसरा भी और दो भागों में बट गया। वजूदिया जो वहदतुल वजूद को मानते थे, यानी अद्वैतवाद, कल मैंने आपको बताया था, और दूसरा वहदतुल शहूद को मानते थे, यानी द्वैतवाद, शुहूदिया। जैसे अलाउद्दीन सिस्मानी थे, वो शुहूदिया को मानते थे। तो भारत में सूफियों का इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होना शुरू किया महमूद गजनवी के बाद। महमूद गजनवी के साथ भारत में आने वाले पहले संत थे शेख इस्माइल, ये लाहौर से आए थे। और उसके बाद फिर दूसरे मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में अपना खानका। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती से ही हुई। तो सूफी अवस्थाओं से भी प्रश्न आते हैं ऐसे कि सूफी अवस्थाओं को इनके अनुक्रम में लगाइए, फना, बका, मराफत। तो ये आपका फाइनल लीडर बोर्ड है। समृद्धि फर्स्ट, सात्विक सेकंड, अदिति थर्ड, के शुभा, रंजनी, तनिका, विजेंदर, मीना, गुड़िया और काजल। तो इस तरह से सूफिज्म का होता है समापन।